आज हम चर्चा करेंगे कि प्रभु भक्ति से क्या होता है। इस सिद्ध चक्र विधान कई लोग बहुत बार कर चुके होंगे और आगे भी आप करेंगे, लेकिन कोई भी कार्य करते हैं तो उसका हमें जब तक प्रयोजन ज्ञात नहीं होगा कि हम किस लिए कर रहे हैं, तो हम क्रियाएं तो करते चले जाएंगे, लेकिन उसके प्रति हमारी उतनी निष्ठा और श्रद्धा नहीं हो पाती है। तो आचार्य महाराज कहते हैं कि मोक्ष के द्वार पर जो ताला लगा है, उस ताले को खोलने के लिए एक भक्ति रूपी जो चाबी होती है वो माध्यम होती है। उस माध्यम से हम जो मोक्ष के द्वार पर ताला लगा है वह खोल सकते हैं। आपने अनेक उदाहरण सुने होंगे कि जो भक्तांबर स्तोत्र लिखा गया किस प्रयोजन से लिखा गया। ये सबको मालूम है वैसे कि जो घटना तो सभी को मालूम ही है कि जब ताले लगा दिए गए, अब उन तालों को खोलना था, तो उन्होंने ताले खुल जाएं इसलिए प्रभु की भक्ति नहीं की, बल्कि वो तो स्तुति में भक्ति में लीन हो गए। और जब स्तुति पूर्ण हुई और ताले अपने आप खुल गए, तो ये भक्ति का प्रभाव होता। लोग आज किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई तांत्रिक के पास जाता है, पूरी दुनिया में भटकते रहते हैं लोग, और किसी से कहो कि तुम पूजन करो, भगवान की भक्ति करो, तो वो नहीं करेगा, क्योंकि आज लोगों का विश्वास किस पर है? चमत्कार पर। कहते हैं चमत्कार को ही नमस्कार होता है। जहां पर कोई चमत्कार दिखता है तो भीड़ लग जाती है, और जहां पर कोई चमत्कार नहीं दिखता तो कोई देखने को नहीं आए। अब प्रतिदिन अभिषेक होता है तो कितने लोग रहते हैं, कई बार तो ऐसी स्थितियां होती हैं मंदिर में कोई शांति धारा करने वाला नहीं होता है, और जब कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें बहुत सारे लोग आते हैं। कई ऐसे भी व्यक्ति बैठे रहते हैं जिनकी भावना भी होती है लेकिन आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होते हैं, तो वो शांति धारा नहीं कर पाते, अभिषेक नहीं कर पाते, पात्र नहीं बन पाते। तो जब जहां पे मिलता है तो लोग लेते नहीं हैं। कई जगह स्थिति रहती है, कई जगह 24 बनी हुई है तो कोई प्रक्षाल नहीं करेगा, और जहां पे कोई मूल नायक भगवान है या कोई विशेष जहां पे भीड़ होगी तो उधर सब चाहेंगे कि हमें प्रक्षाल मिले, हमें अभिषेक मिले। तो भैया भगवान तो वही है, भगवान नहीं बदलते हैं, लेकिन हमारी दृष्टि बदल जाती है कि जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो सभी लोग चाहेंगे कि हमें मिले, और जब सामान्य से भी भगवान वही भगवान है, देखो मंदिर से आ गए इधर समूह शरण में विराजमान हो गए, तो बस सभी लोग इकट्ठे हो गए, भक्ति कर रहे हैं। तो पूजन भक्ति प्रतिदिन करने से भी लाभ होता है। तो हम चर्चा कर रहे थे कि जैसे किसी से कहा जाए कि ये सर्दी हो गई, उससे कहो कि सौंठ खा लो, नहीं खाएगा। उससे कहा जाए कि ये अमेरिका से टैबलेट आई है 1000 की है, कितनी की है? 1000 रुपए की, तो वो खरीदेगा और खा लेगा। कोई लोग चर्चा है कि वैक्सीन आ रही है, वैक्सीन कब आएगी पता नहीं, बस चर्चा में है। लेकिन जब तक, अब तो रोग भी मंदा हो गया, इसके पहले तीव्रता थी तो सब लोगों ने उपाय किए बहुत सारे, लेकिन अंत में वही जो यूनिटी, और फिर लास्ट में यही कहा कि वह मास्क ही वैक्सीन है। मतलब कुल मिला के घूम फिर के वहीं की वहीं जिंदगी थम गई, और लोगों में टेंशन था, विकल्प थे, कई लोग तो टेंशन में ऊपर चले गए। अरे हम तो कहते टेंशन करना क्यों, अटेंशन रहो ना, टेंशन की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भगवान, हमने तो इतने वर्षों में एक चीज हमेशा देखी है कि आचार्य ऋषि को जब भी देखा है हमने, तो बस एक ही चीज देखी है कि बस वो हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। 3 बार तो पहले की बात बता रहे, अभी तो हमें जानकारी नहीं है, 3 बार स्वयंभू स्तोत्र करते थे आचार्य ऋषि, यानी 24 भगवान की स्तुति। और नंदीश्वर भक्ति में नंदीश्वर जिनालय आदि की जो वंदना आदि होती है, उसके माध्यम से आचार्य भगवान तीनों बार, तो आचार्य भगवान ने बड़े बाबा को जब उच्चासन पर बैठाना था तो आचार्य श्री ने बहुत साधनाएं की। तो आचार्य भगवान हमेशा एक ही चीज को महत्व देते हैं, बस साधना को। उन्होंने शरीर के ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया। हम लोग जब कई बार उनसे चर्चाएं करते थे, एक बार आचार्य श्री जब बहुत कमजोर हो गए, चंद्रगिरी की बात थी, और हम छोटी बुद्धि वाले और वो बड़ी बुद्धि वाले आचार्य भगवान, लेकिन
शिष्य तो अपने गुरु महाराज से कुछ तो कहेगा, निवेदन करेगा। तो हमने आचार्य जी से कहा कि आचार्य जी, ये शरीर राष्ट्रीय संपत्ति है, हमने कहा, और आप इसको हानि पहुंचा रहे हैं। और जैसे ही हमने बोला, अब हमारी बोलती बंद, और हमने सोचा अब तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है मतलब। लेकिन आचार्य महाराज वाकई में, हमने देखा है लोग कहते हैं आचार्य श्री कठिन है, और हम कहते हैं दुनिया में आचार्य श्री से सरल कोई नहीं है। आचार्य भगवान के पास तुम सरलता से जाओगे तो वो सरल हो जाते हैं, वो कठिन बन के जाओगे तो कठिन हो जाएंगे। आचार्य भगवान कठिन है नहीं, उन्हें अपनी अनुशासन को अच्छा रखने के लिए कठिन बनना पड़ता है। आचार्य भगवान बहुत सरल है। हमने देखा है कि आचार्य भगवान जैसा सरल व्यक्ति तो दुनिया में हमने अभी तक नहीं देखा। हम लोग गौरझामर पंचकल्याणक में जब आचार्य श्री की अगवानी करी, और अगवानी करने के बाद आचार्य श्री जमीन में बैठ गए, तो जमीन में 1 इंच का पाटा था, नीचे जमीन में रखा हुआ था। आचार्य श्री बैठे हुए थे और हम लोग जमीन में बैठे थे। तो आचार्य भगवान बोले, अरे नीचे नहीं बैठो, जमीन में पाटे पे बैठ जाओ। हम लोग सोच रहे हैं कि आचार्य श्री 1 इंच वाले ऊंचे पाटे पे बैठे, अब उससे नीचा क्या पाटा हो सकता है, और जमीन में बैठे। लेकिन देखो कितनी विशाल दृष्टि कि आज लोग आसन रासन और भाषण के पीछे लड़ते रहते हैं। पूरे दुनिया में लड़ाई है आसन रासन भाषण की। हमने पूरा जो स्वाध्याय किया इसी के पीछे लड़ाई होती है पूरे दुनिया में। कहते पूज्य सोमसागर जी महाराज जी हमेशा बोलते थे, मंच माला माइक मीडिया मोबाइल, ये 5 विटामिन है, कई लोगों को नहीं मिलते तो बीमार हो जाते हैं। तो इनके पीछे पूरी दुनिया पागल है, लड़ रही है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। और आचार्य भगवान को देखो कि नीचे बैठे हैं और इतनी सरलता इतनी सहजता की, देखो कह रहे हैं कि तुम लोग जमीन पर बैठे हम लोग, और हम सब मुनि महाराज और वो आचार्य महाराज, और वो कह रहे हैं कि पाटा ले लो। ये कहलाती है विशाल दृष्टि, तो ये भक्ति कहलाती है। कई बार अपन लोग जब धूल वगैरह रहती तो कैसे करते नमोस्तु, तो आपको सबको मालूम है कि जमीन में बैठ के नहीं करते, क्योंकि धूल है तो ऐसे ही बैठ के कर लेते। लेकिन वो पूरे गवासन से बैठकर उन्होंने नमोस्तु किया। ये कहलाती है देव सास, गुरु के प्रति श्रद्धा, समर्पण, भक्ति, उसी का प्रभाव है। पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज का उदाहरण कि जब उन्होंने आचार्य पद त्याग दिया, चतुर्दशी का दिन था। चतुर्दशी के दिन वो प्रायश्चित लेने के लिए पहुंचते हैं किसके पास? पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज के पास। पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज जो कि मुनि हो गए हैं, पद का त्याग कर दिया, और उनसे प्रायश्चित के लिए निवेदन करते हैं। और पूज्य विद्यासागर जी महाराज, वो पूज्य इसलिए बोलते हैं विद्यासागर जी महाराज, आचार्य और मुनि में थोड़ा सा कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। कई बार हम बोलते बोलते आचार्य ज्ञान सागर जी भी बोल सकते हैं, इसलिए वो पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज और पूज्य विद्यासागर जी महाराज। तो आचार्य पद उन्होंने छोड़ दिया और चतुर्दशी के दिन प्रायश्चित के लिए निवेदन कर रहे हैं, और पूज्य विद्यासागर जी महाराज के चरणों को उठाकर अपने माथे पर लगा रहे हैं। इससे बड़ा दुनिया में आज तक हमने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए, धवला महाबंध और जय धवला, बड़े बड़े ग्रंथों का स्वाध्याय आचार्य जी के मुख से किया, लेकिन आज तक हमें ऐसा दृष्टांत उदाहरण देखने को नहीं मिला कि जिस शिष्य को गुरु बना के फिर गुरु के सामने प्रायश्चित के लिए निवेदन तो सभी करते हैं, लेकिन उनके चरणों को उठाकर अपने माथे पर लगाना, ये कहलाता है समर्पण, भक्ति। कि देखो आचार्य पद तो त्याग कर दिया, लेकिन अपने मान को भी गला दिया। इसलिए दोनों, चाहे वह शिष्य हो चाहे गुरु, दोनों महान हैं। इसलिए आचार्य भगवान आज भी उनके गुणगान करते रहते हैं। वो कहते हैं कि मेरे पास जो कुछ है उन्हीं का दिया हुआ है। और पूज्य सुधा सागर जी महाराज को हमने देखा, रामटेक की बात थी। ये उदाहरण इसलिए सुना रहे हैं कि भक्ति के उदाहरण ही हैं ये, कि जब वो आए और रास्ते में हम देख रहे थे कि बहुत वहीं से उनके आंसू निकल रहे थे। बहते हुए आंसुओं ने बस इतना ही कहा, हमें क्या पता था घर से निकाले जाएंगे। आंसू का जो घर होता वह आंखें होती हैं। तो वह जब उनके आंसू निकल रहे थे, हम लोग उनकी अगवानी करने के लिए हम लोग जब गए, फिर उनको लेकर आए, और जैसे ही जब आचार्य भगवान के पास वह बैठते हैं तो वह अपने आंसुओं से आचार्य श्री के पाद का प्रक्षालन करते हैं। वह दृश्य जब हमने देखा तो हमने वाकई में हम देख कर रह गए कि ये कहलाती है भक्ति। आप लोग कहते हैं भक्ति क्या कहलाती है, आप लोग करते तो हैं भक्ति, लेकिन भक्ति के ऐसे विभिन्न उदाहरण हैं। और एक उदाहरण और याद आ रहा है मुझे, पूज्य मुनि श्री प्रणम्ब सागर जी महाराज ने सुनाया था एक बार प्रवचन में
कि जब वह ग्रस्त अवस्था में थे या ब्रह्मचारी अवस्था में, तो तब की बात थी कि उन्होंने जब आचार्य ऋषि के कभी दर्शन नहीं किए थे तो उन्होंने कहा था उस समय कि जिस दिन मुझे आचार्य ऋषि जहां मिलेंगे, जब मैं दर्शन करने जाऊंगा, यदि वह कीचड़ में भी होंगे तो मैं लौट जाऊंगा। ये कहलाती है भक्ति। भक्ति के उदाहरण तो आपने बहुत सुने होंगे कि मीरा ने बुलाया था, घनश्याम चले आए थे, और छोटे बाबा ने बुलाया था, बड़े बाबा चले आए थे, और बिना वालों ने बुलाया तो हम सभी भी चले आए। ये भक्ति का प्रभाव होता है कि जब कोई भक्ति में पागल, कहते ना कि जो लोग कहते हैं कि भक्ति में वह व्यक्ति पागल हो गया। पागल का मतलब पागल जैसा नहीं होता है, लेकिन स्थिति वही बन जाती है, सब कुछ भूल जाता है व्यक्ति। तो आचार्य भगवान बोलते हैं, तन मिला तुम तब करो, करो कर्म का नाश, रवि शशि से भी अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश। तो आचार्य भगवान हमेशा यही प्रेरणा देते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं आता है, जैन दर्शन में बहुत अच्छी व्यवस्था है, तुम पढ़े लिखे भी नहीं हो तो कोई जरूरत ही नहीं है पढ़ने की, तुम्हें बस णमोकार मंत्र आता हो, और णमोकार मंत्र नहीं भी आता है तो अंत समय ओम का उच्चारण करने से भी कल्याण हो जाता है। इसलिए ज्यादा मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन और नो स्टडी नो कंफ्यूजन। जितने ज्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं कई बार वो कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार जैसे कोई वास्तु नहीं जानता है, वास्तु अगर जानने लगेगा तो फिर वो दिशा देखेगा, हर चीज देखेगा। ऐसे ही कई बार अभी प्रमाण सागर जी महाराज जी, जब हम लोगों को खुरई में जब मिलन हुआ तो प्रश्न किया किसी ने, मुहूर्त आदि का प्रश्न आया, तो प्रश्न में किसी ने मुहूर्त आदि के बारे में पूछा तो महाराज जी ने यही कहा कि सबसे अच्छा अपना जो मन होता है ना, मन जब किसी कार्य को कर रहा हो तो बस वो सबसे अच्छा मुहूर्त होता है। लेकिन जब कोई बड़ा कार्य करते हैं तो मुहूर्त देखना आवश्यक है, क्योंकि काल भी सहयोगी होता है। जैसे अच्छा मित्र मिल जाता है तो अपनी यात्रा अच्छी हो जाती है, पड़ोसी अच्छा मिल जाए, अपने रिश्तेदार अच्छे मिल जाए, परिवार के अच्छे मिल जाते हैं तो काम अच्छा हो जाता है। इसी प्रकार से ये मुहूर्त हैं, मुहूर्त भी हमारे सहयोगी होते हैं। जैसे वास्तु के अनुसार लिखा है कि जो भूमि मन को प्रसन्न करने वाली हो वह वास्तु के हिसाब से बहुत अच्छी मानी जाती है। इसी प्रकार से प्रशस्त वातावरण भी आवश्यक होता है। इसी प्रकार से कई महीनों बाद जब यहाँ पर विधान की स्थिति बनी, सभी लोग भक्ति के लिए लालय थे, तत्पर थे, और भैया जी जो कि कुंडलपुर में थे और विधान करवा के आए थे, और सिद्ध चक्र विधान करवाते ही रहते हैं, और वो हमेशा यही कहते रहते बस हमारे हाथ में कब पिच्छी आ जाए। और हो सकता है कि उनके हाथ में पिच्छी आने के बाद उन्होंने एक बार ये भी कहा था कि हम विधान तो करवाते रहेंगे, लेकिन पिच्छी आने के बाद फिर मुनि बनकर विधान करवाएंगे। लेकिन अभी वह अपनी वाणी से सभी को लाभान्वित करते रहते हैं, और कितने सारे सिद्ध चक्र विधान कर लिए, सिद्ध चक्र में महारत हासिल है। और हमारी भावना तो यही है कि वह स्वयं सिद्ध बन जाएं, इसका पुरुषार्थ करें। लेकिन वो तो करते हैं, बराबर अपनी भावना प्रकट करते रहते हैं। सभी ब्रह्मचारी भाइयों की दीक्षा हो, हमारी तो यही भावना है, क्योंकि छटपटाहट अंदर जिसके रहती है वही मुक्ति प्राप्त करता है। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि सिद्धों की अर्चना करने के लिए, आराधना करने के लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हैं कि हम कैसे सिद्ध बने, और जब तक सिद्ध नहीं बने हैं तो सिद्ध भगवान, सिद्ध प्रभु की आराधना तो करते रहें। तो सिद्ध भक्त की हिंदी में जो पद्यानुवाद है उसमें लिखा है, सिद्ध वंदना करके स्वामी सिद्धालय पाऊं, डमो डमो सिरि सिद्धाडम पद पल पल में गाऊं। सिद्धालय में आप विराजे सिद्धि प्रिया स्वामी, सर्व सिद्धियां देने वाले सादर प्रणमामि। दो अक्षर का महामंत्र यह सिद्ध सिद्ध ध्याऊं, डमो डमो सिरि सिद्धाडम पद पल पल में गाऊं। पुनर्जन्म ना जिनका होगा ना अवतार कभी, उन सिद्धों को नमस्कार हो सत सत बार अभी। नित्य निरंजन निराकार में निज स्वरूप भाऊं, डमो डमो सिरि सिद्धाडम पद पल पल में गाऊं।
सम्यक दर्शन ज्ञान सिद्ध को चारत सिद्धों को, तप सिद्धों को नए सिद्धों को संयम सिद्धों को, जिन भावों से सिद्ध हुए हैं वही भाव पाऊं। रमो रमो सिर से दाड़म पद पल पल में गाऊं। जल सिद्धों को थल सिद्धों को सागर सिद्धों को, नव सिद्धों को नग सिद्धों को सरवर सिद्धों को, गुफा कंदरा तरवर तल के सिद्धों को ध्याऊं। डमो डमो सिर से दाड़म पद पल पल में गाऊं। जब जब जो जो जहां जहां से जितने सिद्ध हुए, हमेशा तीनों काल में हम लोग भी, हम सभी मुनि महाराज तीर्थ सिद्ध क्षेत्रों और अक्षय क्षेत्रों आदि की वंदना करते हैं। आप भी ऐसे ही प्रति पल तो नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम 3 बार ऐसी भावना तो भाना ही चाहिए कि उनके दर्शन भाव से तो करना ही चाहिए। द्रव क्षेत्र से काल भाव से जैसे सिद्ध हुए, उन सिद्धों को सुमर सुमर में सुमरण में पाऊं। डमो डमो सिर से ताड़म पद पल पल में गाऊं। सिद्ध क्षेत्र सम्मेद शिखर से औ चंपापुर से, अष्टापद गिरनार शिखर से औ पावापुर से, सिद्ध भूमियों के सिद्धों को शीश झुका आऊं। डमो डमो सिर से दाड़म पद पल पल में गाऊं। राग नहीं है द्वेष नहीं है मोह नहीं जिनको, रोग शोक दुख दर्द नहीं है लोभ नहीं जिनको, जन्म जरा व मरण न जिनको मैं उनको ध्याऊं। डमो डमो सिर से दाड़म पद पल पल में गाऊं। मैं असिद्ध हूँ आप सिद्ध हो सिद्ध बनूं स्वामी, मैं अशुद्ध हूँ आप शुद्ध हो शुद्ध बनूं स्वामी। आत्म शुद्धता देने वाले सिद्धों को ध्याऊं। डमो डमो सिर से दाड़म पद पल पल में गाऊं। नाथ आपका भूतकाल में तुम भविष्य मेरे, वर्तमान यह वर्धमान हो गुण गाऊं तेरे। परम ज्योति परमात्मा प्रकाशक परम तत्व पाऊं। डमो डमो सिर से दाड़म पद पल पल में गाऊं। निराकार निर्मल निर्मोही निर्मद निर्लोभी, निष्कलंक निःशल्य निरायुध निर्भय निष्क्रोधी, निष्कामी निर्ग्रंथ आपके विविध नाम गाऊं। डमो डमो सिर से दाड़म पद पल पल में गाऊं। कर्म बंध के सभी कारणों का अभाव करके, मोक्ष महापद पाया तुमने सभी कर्म हर के। जो पुत पद तुमने पाया भगवन वह पद में पाऊं। डमो डमो सिर से दाड़म पद पल पल में गाऊं।